एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव को अगर नफरत करने वाले लोगों को पसंद नहीं है तो इसमें उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये देश मोहब्बत से चलता है। ये हिंदुस्तान अनेकता में एकता का मिसाल है और पूरे पूरे दुनिया में इस मिसाल को लोग प्रस्तुत करते हैं। भारत के संविधान में व्यवस्था है धारा 25 से 31 के बीच में कि सभी अपने अपने धर्मों के अनुसार धार्मिक परंपरा का निर्वहन करते हुए पूजा, इबादत और मजहबी रिवायत का पूरी तरह से एहतराम करते हुए वो हर तरह के जो इबादत और पूजा है उसको कर सकते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि कहीं न कहीं विश्वास में अविश्वास पैदा करने का कुछ लोग जो आपके पार्टी के हैं और कुछ अन्य लोग जो धार्मिक संगठनों के हैं, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, दोनों तरफ से आग लगाने की कोशिश चल रही है। मुसलमानों की भी दुकानें टूटी। जब आग लगेगी तो हमारा घर ही थोड़ी है, आपका भी तो मकान है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा और इस मुल्क के हर लोगों का कर्तव्य बनता है कि मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के विकास के लिए एक दूसरे के प्रति मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपको सामने आकर के स्पष्ट करना चाहिए, उन नफरती लोगों के बीच में संदेश देना चाहिए, चाहे इस मजहब के लोग हों चाहे उस मजहब के लोग हों। बीजेपी के विधायक हैं संजय सरावगी, उन्होंने कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे तो कई बीजेपी के मंत्री और विधायक बयान दे ही रहे हैं, लेकिन अब जो है नया मैटर आया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगा। हमारे साथ एजाज अहमद जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। सड़कों पर नमाज नहीं होगा। देखिए, सड़कों पर नमाज होती भी नहीं है। जब ओवरफ्लो हो जाता है मस्जिद तब लोग आते हैं और आपने देखा होगा रामनवमी के समय भी जब मंदिरों में भीड़ ज़्यादा बढ़ गई तो लोग सड़कों पर आए। ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि लोग अपने अपने परंपरा के अनुसार इबादत और प्रार्थना करते हैं। और आपने देखा होगा इसी महावीर मंदिर और पटना जंक्शन मस्जिद के पास जब इस बार रामनवमी के समय में लोग पूजा करते हुए हार्डिंग पार्क से आगे बढ़ गए तो वहाँ पर मस्जिदों के सामने जो मुस्लिम भाई थे उन लोगों ने उनका स्वागत किया, शरबतें पिलाई और एक दूसरे से आपसी सौहार्द का वातावरण बनाया और एक दूसरे से मेल मिलाप का एक जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाया। उसी तरह से हिंदू भाई भी जब जुमा के दिन या अन्य दिनों में नमाजी की संख्या बढ़ जाती है और वो महावीर मंदिर तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर साफ सफाई का प्रबंध महावीर मंदिर कमेटी के द्वारा करवाया जाता है। वहाँ पर उनके लिए पानी की व्यवस्था करवाई जाती है और वहाँ पर जो चटाई बिछाने का काम होता है वो भी लोग सहयोग करके बिछाते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव को अगर नफरत करने वाले लोगों को पसंद नहीं है तो इसमें उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये देश मोहब्बत से चलता है और इस देश में जो आज गंगा जमनी तहजीब मजबूत हुई है ये उन लोगों के कारण हुई है जो लोग रामनवमी के समय में मस्जिदों से उनका स्वागत होता है और जुमा या अन्य समय में मंदिरों से उनका स्वागत होता है तो उससे देश में आपसी सौहार्द का वातावरण बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदुस्तान अनेकता में एकता का मिसाल है और पूरे दुनिया में इस मिसाल को लोग प्रस्तुत करते हैं कि भारत जिस तरह का संस्कृति और जिस तरह का बहुआयामी धर्मों के लोग रहते हुए भी एक दूसरे के प्रति आदर भाव और प्रेम का जो दृश्य देखने को मिलता है ये दूसरे देशों में नहीं मिलता है। लेकिन अब तो जनक राम कह रहे हैं कि धर्म बड़ा है कि एक तरह से न्याय संगत चीजें बड़ी हैं। वो कह रहे हैं लाउड स्पीकर पर बार बार वो कह रहे हैं कि भाई प्रदूषण होता है, सुबह का नींद टूट जाता है, बहुत परेशानी होती है। जनक राम जी भारत के संविधान के तहत बिहार के मंत्री बने हुए हैं। अब भारत के संविधान में व्यवस्था है धारा 25 से 31 के बीच में कि सभी अपने अपने धर्मों के अनुसार धार्मिक परंपरा का निर्वहन करते हुए पूजा, इबादत और मजहबी रिवायत का पूरी तरह से एहतराम करते हुए वो हर तरह के जो इबादत और पूजा है उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से इन लोग संविधान को तो पढ़े नहीं है, इन लोग तो आरएसएस का बंच ऑफ थॉट को पढ़ करके आए हैं। जो बंच ऑफ थॉट को पढ़ने वाले लोग हैं वो भारत के संविधान और बाबा साहब के संविधान के इतर जा करके ही बात करेंगे। तो इसलिए इन लोगों को पहले भारत के संविधान को पढ़ लेना चाहिए।
भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत वो मंत्री बने हुए हैं, और जो भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर का भाव दिखाते हुए हम लोगों को इस मुल्क को तरक्की के राह पर ले जाना है, विकास के राह पर ले जाना है। जा रहा है सर माननीय अभी। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हो रहा मैं है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं विश्वास में अविश्वास पैदा करने का कुछ लोग जो आपके पार्टी के हैं और कुछ अन्य लोग जो धार्मिक संगठनों के हैं, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, दोनों तरफ से आग लगाने की कोशिश चल रही है और कहीं ना कहीं नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। आग लगेगा तो आप किसका सब- घर जलेगा? जाहिर सी बात है, इस हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोगों का घर जलेगा। इसमें एक धर्म के लोग तो रहते नहीं हैं। अगर एक जगह मुसलमान हैं तो उसी के बगल में हिंदू भी हैं। आपने देखा होगा अभी जहांगीरपुरी में क्या हुआ, जब इंक्रोचमेंट के नाम पर जो कानून और संविधान के मतलब अलग जा करके बुलडोजर इस्तेमाल किया गया, जबकि ना तो माननीय न्यायालय से आदेश पारित था और ना ही कोई इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत आदेश लिया गया था, और उसके बावजूद भी तोड़ने का काम किया गया। तो वहां पर हिंदू के भी दुकानें टूटी, मुसलमानों की भी दुकानें टूटी। जब आग लगेगी तो हमारा घर ही थोड़ी है, आपका भी तो मकान है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा और इस मुल्क के हर लोगों का कर्तव्य बनता है कि मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के विकास के लिए एक दूसरे के प्रति मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपको सामने आकर के स्पष्ट करना चाहिए, उन नफरती लोगों के बीच में संदेश देना चाहिए, चाहे इस मजहब के लोग हों चाहे उस मजहब के लोग हों, अपने अपने धार्मिक परंपरा का पालन करते हुए, मजहबी रवायत को निभाते हुए प्रार्थना और इबादत करें। एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव दिखाने का काम नहीं करें। अंतिम सवाल सर, नीतीश जी से जब लाउड स्पीकर के बारे में पूछा गया तो कह रहे हैं ये सब फालतू बात है। देखिए, नीतीश जी हों या कोई भी हो, जो भारत के संविधान पर यकीन रखने वाला लोग है, वो भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही बात करेगा। और जहां तक लाउड स्पीकर का सवाल है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 10 बजे रात्रि से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फालतू की बातें कर रहे हैं। और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में सिर्फ मस्जिदों का मामला नहीं है, मंदिरों का मामला नहीं है, हर तरह के जो शादी है, विवाह है या अन्य तरह के आयोजन है, उसमें भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल 10 बजे रात्रि से 6 बजे तक नहीं किया जा सकता है। इसका अनुपालन भारत के प्रत्येक नागरिक को करना है। ये सिर्फ एक मजहब पर लागू नहीं होता है, और ये कहीं ना कहीं एजेंडा के तहत एक मजहब की बातें करके पूरे मुल्क के जो माहौल है, जो वातावरण है, जो फिजा है, उसको जहर आलूदा किया जा रहा है, जहर घोला जा रहा है। और ऐसे जहरीले लोगों पर रोक के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आप सामने आकर के स्पष्ट रूप से बताने का काम कीजिए कि इस देश में सबका विश्वास जीत करके ही देश को तरक्की के राह पर ले जाया जा सकता है, देश को विकास के राह पर ले जाया जा सकता है। देश में अगर एक भी लोगों को कोई खरोच आता है तो ये देश के सभी लोगों को अपनी पीड़ा समझ करके उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, तो लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ एक धर्म का मकान नहीं है। तो इसको जो भी लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, खास करके अभी जो है 2-3 सालों में ये ज़्यादा हो चुका है कि मंदिर मस्जिद की बात ज़्यादा हो रही है। भले नौकरी जो है आर्मी का 3 साल का हो रहा है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।